नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर विधिक जानकारी के नए नए वीडियो बनाता रहता हूं और आपके समझ लाता रहता हूं। साथियों, आज की विधिक जानकारी की श्रृंखला में एक हम महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं और वो चर्चा का विषय है विवाह का असाध्य रूप से टूटना। इसको कि अंग्रेजी में बोलेंगे इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। अब साथियों, ये क्या है और माननीय सुप्रीम कोर्ट को क्या अधिकार हैं, इसी बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चर्चा को शुरू करते हैं। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एक विशेषाधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से निर्णय ले सकता है और ऐसे मामले कि जिनमें कि कानून का क्लियर कट मतलब उसमें कोई निर्णय लेने का या उसके बारे में क्लियरिटी नहीं है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस संविधान के तहत अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इसमें मामला ऐसा था कि अभी हाल का ही है 2023 का मामला, जिसमें शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन, ये पति पत्नी का मामला था। इनका ओरिजिनल बात चल रहा था 2014 से डाइवोर्स का। अब साथियों, इसमें क्या था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देखा इसमें, तो इन दोनों को, पति पत्नी को, विवाह का असाध्य रूप से टूटना, इस ग्राउंड पे इनको तलाक की डिग्री दे दी। अब ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। इसमें साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय दिया था तो उसने मतलब ऐसे कुछ सिद्धांत तो नहीं बताए थे, लेकिन फिर भी जजों के लिए ऐसे बोला था कि जब डिग्री इसकी दी जाए तो कुछ ऐसे तथ्य हैं उनको देखना चाहिए और उन तत्वों को मतलब वो क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम ये आपको बता दें कि जो डाइवोर्स रहती है वो डाइवोर्स 7 ग्राउंड हैं, उन ग्राउंड पे ही मिलती है नॉर्मल कोर्ट्स में, ट्रायल कोर्ट से। और ट्रायल कोर्ट से अगर नहीं संतुष्ट हैं तो फिर हाई कोर्ट में आप जाएं। तो उसमें जैसे पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए व्यभिचार, क्रूरता, परित्राग, धर्मांतरण, यौन रोग, संन्यास, पागलपन और कुष्ठ रोग, ये 7 ग्राउंड तो पति पत्नी के लिए हैं। और पत्नी के लिए जो 4 ग्राउंड हैं वो स्पेशल हैं। उन 4 ग्राउंड के बेस पे पत्नी डाइवोर्स ले सकती है। जैसे उसमें है बलात्कार, दूसरा है समलैंगिकता, अगर पति समलैंगिक है तो डाइवोर्स लिया जा सकता है पत्नी के द्वारा। भरण पोषण के आदेश के बाद से अगर दोनों के बीच में संसर्ग नहीं हुआ है पति पत्नी के बीच में, तो इस ग्राउंड पे भी लिया जा सकता है। और चौथा है व्यभिचार, अगर पति व्यभिचार में है तो पत्नी इन 4 ग्राउंड के उस पर डाइवोर्स ले सकती है। और पति के लिए जो मैं बताया वो 7 है। तो साथियों, अभी हम मुद्दे की बात पे आते हैं। चर्चा आज हो रही थी कि विवाह का असाध्य रूप से टूटना। तो जो मैंने ये अनुच्छेद 142 की बात की, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी आए और आके सीधा माननीय सुप्रीम कोर्ट में आके याचिका लगा सकता है इस अनुच्छेद का सहारा लेके, ऐसा नहीं है। उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये बोला कि पहले उसको अपने ट्रायल कोर्ट में देखना चाहिए और ट्रायल कोर्ट के बाद अगर देखे कि मतलब नहीं डिग्री मिल रही या बहुत समय हो गया है, ब्रेकडाउन जो इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का मैंने बोला है, तो फिर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ग्राउंड है जिनके बेस पे आ सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा तो क्लियर कट नहीं लिखा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसमें ये है कि उसमें ये देखेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट कि पति पत्नी की जो शादी हुई थी वो कितने दिन तक शादी चली, कितने दिन से अलग रह रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके बीच में सेपरेशन कब से है, या उनके लास्ट या जब से वो सेपरेशन में है उनके बीच में कुछ शारीरिक संबंध नहीं बने हैं। और ऐसे वगैरह कुछ पॉइंट बताए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, तो उसके बेस पे दी जा सकती है। तो इस वीडियो को मेरा बनाने का आपका केवल ये मतलब है कि अगर आपके केस में ऐसा है। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने का क्लियर कट तो नहीं है, उसका समय पीरियड दिया है, लेकिन अगर सेपरेशन 6 साल या उससे अधिक का हो गया है तो इसके ग्राउंड पे डाइवोर्स माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है। तो अगर आपके केस में ऐसा है तो आप इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। और लेकिन फिर मैं आपको बता दूं
कि ये ऑप्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है कि ये अधिकार के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता है। और अगर इस ऑप्शन में आप आए तो फिर जो एक पक्ष और है वो अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 226 के तहत फिर रिट याचिका नहीं दायर कर सकता है, जैसा कि अक्सर देखा गया है। तो माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर कट यही बोला हुआ है कि भाई आप पहले देख लें कि शादी का बहुत समय हो गया हो, मतलब आप कोई सीधी सी बात यह है कि सुलह की गुंजाइश नहीं रही हो। अगर सुलह की गुंजाइश है तो इस ऑप्शन के अंतर्गत या जो ये संविधान का अनुच्छेद 142 है इसके अंतर्गत आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसमें सबसे पहली बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेंगे कि पहले वाली अदालत ने कितने बार मतलब इनका सुलह कराने की कोशिश की है और उसका नतीजा क्या रहा, पति पत्नी का एटीट्यूड कैसे रहा, ऐसे बहुत सारे ग्राउंड हैं। तो एक ये छोटी सी जानकारी मैं आपके लिए लाया था। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन इसमें कुछ अभी नई चीज़ें मैंने ऐड की हैं। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि साथियों, सब्सक्रिप्शन का कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और उसको ऑल पर शेयर कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और साथियों, इसको अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी इसको जान सकें। साथियों, ये एक बहुत अच्छा ग्राउंड है और मैं समझता हूँ कि आप के केस में अगर इस टाइप का है तो आप इसका ज़रूर उपयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई जानकारी के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अपना बहुत ख्याल रखें।